वेलकम क्लास। लास्ट क्लास में हमने किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, राइट। इस क्लास में हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। हम डेट से कैपिटल रेज करेंगे या इक्विटी शेयर से कैपिटल रेज करेंगे। इस डिसीजंस को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहला फैक्टर है नेचर एंड साइज ऑफ अ बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस अगर बड़ी है तो वो ईजिली शेयर मार्केट से कैपिटल को रेज कर सकती है, बट छोटी कंपनीज को स्ट्रगल करना पड़ता है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए और लीगल प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, बट सो द नेचर ऑफ एंड साइज ऑफ अ बिजनेस कैन अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस, राइट। सेकेंड आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम रेज कर रहे हैं इक्विटी से या डेट से कैपिटल, ये डिपेंड करता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज करने का कितना लगता है, क्योंकि जो डेट से हम कैपिटल अगर बोरो करते हैं तो उसका फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, हमें इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना होता है जो कि फिक्स होता है और वो एक हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। और अगर हम इक्विटी शेयर से पैसे रेज करते हैं तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो उसको हमें डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा, तो वो हमारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा। सो राइट वे चूज़ करना कि हम कौन सा डेट से कैपिटल बोरो करेंगे या इक्विटी से कैपिटल फंड को रेज करेंगे, इन दोनों में कौन से फंड रेज करने में मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगता है वही हम रेज करेंगे अपने बिजनेस के लिए। थर्ड आता है कंट्रोल एंड ओनरशिप, ठीक है। इक्विटी शेयर अगर हम बहुत ज़्यादा मार्केट में इशू करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल को खो देते हैं, ठीक है। ओनरशिप दूसरे लोगों की आ जाती है जिसका मैक्सिमम शेयर कैपिटल होता है, ठीक है। तो अगर हम अपना कंट्रोल और ओनरशिप अपने हाथ में रखना चाहते हैं अपने बिजनेस का और कंप्लीट ओनरशिप, तो हमें डेट को चूज करना चाहिए। फोर्थ आता है कैपिटल मार्केट कंडीशन, ठीक है। अगर शेयर मार्केट कंडीशन जो है वो बूम पे है, बहुत हाईली पीपल इंगेज हो रहे हैं शेयर कैपिटल मार्केट में, तो हमें इक्विटी शेयर फंड रेज करना चाहिए। और अगर शेयर मार्केट कैपिटल बहुत डिफ्लेशन पे चल रहा है तो हमें डेट से कैपिटल बोरो करना चाहिए। टैक्स पोजीशन, जब हम डेट से कैपिटल रेज करते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उस पर टैक्स बहुत कम लगता है, तो कोई भी बिजनेस अगर चाहता है कि वो कम डेट पे करे, कम टैक्स पे करे अपने प्रॉफिट्स पे या अपने कैपिटल पे, तो वो डेट चूज़ करता है अपने फंड के लिए, राइट। लीगल रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि अफेक्ट कर देते हैं एक बिजनेस के और ऑर्गेनाइजेशन के फंड को रेज करने के लिए। फिर फाइनली लास्ट आता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि हम बिल्कुल कोई भी बिजनेस बहुत फ्लेक्सिबल होता है कि वो डेट से रेज करे अपने फंड को या इक्विटी से। सो एक बिजनेस जो है वो अगर उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो डेट के फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट को पेमेंट कर सके, रीपेमेंट कर सके, तो वो शेयर कैपिटल से रेज करता है अपने कैपिटल को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।